आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 की फिज़िक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, दैट इज़ डायग्राम्स ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो डायग्राम्स हम बनाते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो अपन को बहुत सारे डायग्राम्स बनाने होते हैं। तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे सेल हुआ, बैटरी हुआ, कीज़ हुए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टैपिंग की होता है, प्लग की होता है, अमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, रिहोस्टेट होता है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, कंडक्टर वायर होता है। तो इन सभी का हम सिंबल कैसे यूज़ करेंगे, तो सिंबल पे ही ये क्लास है। मैं इसमें आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का डायग्राम बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करेंगे की से। और देखिए, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा वीडियो पसंद आता है आपको तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और प्लीज़ लाइक करिए। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता या आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपन पढ़ेंगे आज डायग्राम्स ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो डायग्राम्स यूज होते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग की के बारे में। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, मतलब इंस्ट्रूमेंट है फर्स्ट, दैट इज़ की। की, अब व्हाट इज़ की, पहला क्वेश्चन उठेगा, व्हाट इज़ की। सो की इज़ व्हाट, द अरेंजमेंट with the help of which we can break or connect the wire of a circuit is called की। की क्या है, कैसा अरेंजमेंट है? एक्चुअली ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही है जो इस तरह की व्यवस्था करता है कि हम किसी सर्किट में अपने इच्छा के अनुसार जो है करंट का फ्लो, मतलब तार को जोड़ या मतलब तोड़ सकते हैं बिना सर्किट को डिस्टर्ब किए। जस्ट लाइक, मान लीजिए मैं आपको एक जनरल सा सर्किट दे रहा हूँ। देखिए टैपिंग, अब ये की दो तरह की, अभी मैं आगे समझाऊंगा आपको। ये कीज़ दो तरह की होती हैं। की जो है दो तरह का होता है। पहला होता है प्लग की, अनदर इज टैपिंग की। प्लग की और टैपिंग की, ये दो तरह का होता है। देखिए प्लग की और टैपिंग की, अगर हम सिंबल की बात करें तो ये जो की होता है, इसका सिंबल जो बनेगा प्लग की का, वो इस तरह से बनता है। कोई मतलब ये वायर है, इसको हम सर्किट में यूज़ करेंगे। ये भी है, ये जो क्या है, ये ओपन प्लग की है। सिंबल मैं बता रहा हूँ, ये आप सिंबल ऐसे यूज़ करेंगे। ये वायर है जहाँ से करंट फ्लो होगा ऐसे, अगर क्लोज रहेगा तो नहीं फ्लो होगा और ओपन रहेगा तो मतलब ये क्लोज का है। दिस इज़ ये ओपन का, मतलब की खुली हुई है। तो ओपन प्लग की, दिस इज। एंड अनदर इज़ टैपिंग की। तो यहाँ पे देखिए, ये ओपन प्लग की मतलब जब इसमें से करंट फ्लो हो सकता है। इसी को जब क्लोज़ करना होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसको बनाएंगे इस तरह से ही करेंगे, लेकिन जब बीच में इस तरह से कर देते, एक डॉट, मतलब एक डार्क डॉट लगा देते हैं, तो ये क्लोज़, ये क्या है, क्लोज्ड प्लग की। मतलब ये इस तरह का कुछ सिस्टम होता है। मतलब ये करंट को, ये थोड़ी ज़्यादा, ये लॉन्ग टाइम में करंट को रोकने के लिए, फॉर लॉन्ग टाइम में करंट रोकने के लिए होता है ये किसी सर्किट। जैसे आपने देखा होगा अपने घर के ही जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उसमें हम जाके क्या करते हैं, प्लग निकाल लेते हैं या प्लग लगा देते हैं। ऐसे नहीं होता है, इसको उसी में धंसा देते हैं तो उससे होता है। तो वही क्या है, प्लग की होता है।
और हम आपको बता कि क्या करता है, दो तार के कनेक्शन को बीच में हम प्लग ऐसे लगा के दोनों को जोड़ देते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है, निकाल देते हैं तो करंट रुक जाता है। टैपिंग की होता है, टैपिंग की ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए टैपिंग की भी दो कंडीशन में होगा, एक ओपन एक क्लोज। टैपिंग की मतलब जो आपके स्विच होता है, जो स्विच दबा देते हैं तो पंखा स्टार्ट हो जाता है, बंद कर देते हैं, ऑफ़ करना ऑन करना, वही चीज़। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये है, तो इस पे यहाँ पे इस तरह से होगा, ये ऐसे है मान लीजिए, लेकिन मैं जनरल फिगर दे रहा हूँ। ये आपका तार है ऐसे, तो यहाँ से इस तरह से करके अगर टच नहीं हो रहा है, अगर टच नहीं हो रहा है एंड तो ये क्या है, ये ओपन है। जब ये तीर इस यहाँ पे जो एरो टच नहीं होता है तो ये ओपन है, ये ओपन टैपिंग ये की है। और अगर हम इसी को ऐसे यहाँ से करंट फ्लो होता है इस तरह से, मतलब ये वायर है, कहीं सर्किट में सेट कर सकते हैं, तार में ही जोड़ देते हैं ना। वैसे सेकंड वाला जो होगा वो भी इसी तरह से बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, ये वायर तो यहाँ से जो आता है इस तरह से, ये इसमें सीधे आके जुड़ जाता है। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ क्लोज्ड, ये सिंबल है क्लोज्ड टैपिंग की। तो ये इसके सिंबल्स है जो आगे हम जब सर्किट बनाएंगे तो इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा, अब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अगला सिंबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो आपको दो तरह के मिलेंगे। ये एक होता है एसी करंट, एसी करंट सोर्स। एक मिलेगा आपको डीसी करंट सोर्स। एसी करंट सोर्स क्या होते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट, इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये करंट जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, जो हमारे घरों में जो डोमेस्टिक करंट जो होती है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट, ये हमेशा एसी होती है। जो हमारे ट्रांसफार्मर से हमारे घर में जो लाइट आती है वो हमेशा एसी करंट है। और डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, ये जैसे सेल की या बैटरी की जो लाइट होती है, जो करंट होता है वो आपको वो डायरेक्ट करंट से वो डीसी होता है और ये एसी होता है। देखिए डीसी महंगा भी पड़ता है, डीसी बहुत एनर्जी खर्च करता है, एसी जो है ये एनर्जी कम खर्च करता है और इसको ज़्यादा वोल्टेज में डेवलप किया जा सकता है ईजिली। सो अब हमारे पास इसके लिए सोर्सेज होंगे। तो जनरली अगर हम डोमेस्टिक जैसे मान लीजिए हम एसी करंट के मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक करंट अगर एसी सोर्स से ले रहे हैं तो इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होगा, ऐसे करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ये वायर है और यहाँ पे हम ऐसे एस बना देते हैं, तो दिस इज़ एसी। ये बताता है कि ये एसी सोर्स है जिससे हम करंट ले रहे हैं, बिजली ले रहे हैं। फिर उसके बाद सेल का सिंबल क्या, सेल क्या है, सेल एक्चुअली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो केमिकल एनर्जी को क्या कर देता है। सेल जो है, सेल से एक ही चीज़ होता है कि ये जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, इसको बदल देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही तो होता है ना, सेल के अंदर जो केमिकल हो किसमें बदल जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाता है। तो सेल का जो सिंबल होता है ये इस तरह से होता है, एक लंबा लाइन, बड़ा लाइन खींचते हैं और जो छोटी वाली लाइन होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है और वायर है ये। तो जो बड़ा वाला ये पॉजिटिव प्लेट होता है प्लस, और ये नेगेटिव प्लेट होता है। तो ये आपका सेल है, क्या है, सेल। और सेल को जोड़ने से क्या बनता है, बैटरी बनता है। तो सेल को जोड़ते चले जाइए, तो मान लीजिए ये है बड़ा वाला, ये नेगेटिव, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो दो या दो से अधिक। द व्हाट इज़ बैटरी, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ बैटरी, देन यू कैन आंसर बैटरी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, टू और मोर सेल्स। तो हम सेल्स को जोड़ देंगे तो ये बैटरी बन जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये मैंने यहाँ पे 1 2 3 तीन सेल्स को जोड़ के बनाया, तो ये क्या है, दिस इज़ बैटरी, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ शेल है, करंट फ्लो करता है इधर से। तो ये हो गया आपको। इसके बाद देखिए बैटरी, अगर हम सेल की भी बात करें तो सेल भी दो तरह के होते हैं, सेल्स के टाइप्स को भी हम जान सकते हैं इधर। सेल्स जो होते हैं नॉर्मली ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी सेल्स, पहला होता है प्राइमरी सेल्स
दूसरा होता है सेकेंडरी सेल्स। देखिए प्राइमरी सेल्स ऐसे होते हैं जो रिचार्जेबल नहीं होते, मतलब उसको हम फिर से चार्ज नहीं कर सकते ऐसी बैटरी। जैसे आपने देखा होगा अपनी घड़ी में जो हम सेल यूज़ करते हैं, जो बैटरी टॉर्च में जो हम सेल यूज़ करते हैं, वो सब क्या है, ड्राई सेल्स हैं। एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं ड्राई सेल्स मतलब जो हमारी बैटरी वॉच के जो सेल, मतलब जो जैसे एवरेडी जो सेल होता है, निप्पो सेल, जो ये सब क्या है, जो दोबारा चार्ज नहीं किए जा सकते, एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं, वो क्या है, वो प्राइमरी सेल्स होते हैं। जो चार्ज हो जाते हैं वो चार्जेबल जैसे चार्जेबल सेल्स होते हैं जो चार्ज हो सकते हैं। या तो उस तरह के, जैसे इसको हम कुमुलेटेड सेल्स भी कहते हैं। जैसे आप से ले सकते हैं कि आपके क्या कहते हैं, जो मोबाइल की बैटरीज़ हैं वो सब भी क्या है, वो सेकेंडरी में आती हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी ये रिचार्जेबल होते हैं, क्या होते हैं, रिचार्जेबल, तो ये सेकेंडरी सेल्स होते हैं। अब नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट, आपको बताएंगे हम कुछ इंस्ट्रूमेंट जो अब हम पढ़ेंगे। अगला इंस्ट्रूमेंट जो हमारा रिहोस्टेट रिहोस्टेट भी क्या है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है हमारे सर्किट में उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब कम या अधिक कर सकते हैं। तो अगर मैं रिहोस्टेट का आपको इमेज दिखाऊं, मैं अपनी मोबाइल में मैं इसको इमेज दिखाता हूं। अब ये रिहोस्टेट देखिए, ये रिहोस्टेट है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम आगे पीछे यहाँ पे जो ये वायर लपेटा गया है इसमें, ये वायर एक्चुअली नाइक्रोम का ऑक्सीडाइज वायर है जो कि इंसुलेटर की तरह काम करता है। और इसी से हम क्या कर, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को रोके, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रोकना, बाधा पैदा करना। तो ये क्या है, वही है। तो इसको हम इधर उधर खिसका करके इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को रेगुलेट कर सकते हैं, कम या अधिक कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंगली। तो रिहोस्टेट का सिंबल ध्यान देना जरूरी है। सिंबल क्या, या डिफिनीशन कर लीजिए, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ used to regulate the amount of current in a circuit by varying, मतलब बदलने पर, varying the resistance। सिंबल इसका क्या होता है, सिंबल इसका इस तरह से होता है, आई कैन से दैट इट्स अ, क्या है, ये रेजिस्टेंस वायर होता है, इसी में एक हम एरो लगा देते हैं। तो ये रिहोस्टेट का सिंबल हो गया, रिहोस्टेट। और इसका सिंबल हम ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ से करंट फ्लो करता है तो अमाउंट को, करंट इसको जैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे रेगुलेट होगा। या हम ऐसे भी कर देते हैं कभी कभी सिंबल को, ये रेजिस्टेंस वायर, तो यहाँ पे ऐसे करके एक तीर, एक एरो नीचे कर देते हैं, ये भी रिहोस्टेट ही है, रिहोस्टेट का ही सिंबल है। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अमीटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अमीटर भी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अमीटर के बारे में बात करेंगे हम लोग। अमीटर भी क्या है, एक अमीटर को मैं बताता हूँ। अमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to measure, मतलब नापने के लिए या मापने के लिए, the magnitude of electric current in a circuit। कोई सर्किट मतलब जो तार जोड़ा रहता है उसमें हमें कितना करंट फ्लो, कितने एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ये अमीटर से हम पता कर सकते हैं। अमीटर का सिंबल एक्चुअली क्या होता है, ऐसे ए लिख दीजिए इस तरह से, ये क्या है, अमीटर का सिंबल होता है ए लिख के, ये प्लस, ये प्लस। अब एक चीज़ देखिए, अमीटर बनता कैसे, अमीटर कैसे बनता है, गैल्वेनोमीटर से बनता है। जैसे गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर गोल का लिख के जी होता है, दिस इज़ गैल्वेनोमीटर। लेकिन गैल्वेनोमीटर सिर्फ आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है,
डायरेक्शन बताता है, इलेक्ट्रिक करंट बताता है कि फ्लो हो रहा है, उसमें करंट है सर्किट में, लेकिन अमाउंट नहीं बताता है। हम क्या करें कि हम सीरीज मतलब पैरेलल में यहाँ से एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ दें। क्या जोड़ दें? रेजिस्टेंस, बहुत ही कम, बहुत ही वीक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दें। अगर पैरेलल होके, मतलब पैरेलल मतलब इसके नीचे ऐसे वायर निकाल करके, ये रेजिस्टेंस है क्या, तो ये क्या बन जाता है, सीधे ये बराबर हो जाएगा अमीटर, ये अमीटर बन जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा, अमीटर। तो इसी प्रकार से अब इसको अगर हमें ऐड, हमेशा ये अगर कोई मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक सर्किट है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वायर है, करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे आपकी इस तरह से, तो अमीटर अगर मैंने लगा दिया इधर, तो हमेशा जो है, अगर मान लीजिए प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इस तरह जा रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे की लगा दिया, तो इस तरह से है ना, तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये प्लस है तो ये प्लस से जुड़ता है, ये माइनस हो जाएगा अपने आप, मतलब प्लस से ही जुड़ता है। अमीटर को हमेशा, अमीटर में दो तार होते हैं ना, तो प्लस वाले को बैटरी के प्लस वाले जोड़ते हैं और नेगेटिव वाले को बैटरी के नेगेटिव वाले जोड़ते हैं, ये आपको ध्यान देना है। दिस इज़ की, तो ये दिस इज़ रेजिस्टेंस, दिस इज़ रेजिस्टेंस। तो ये एग्जांपल है अमीटर को कैसे ऐड करते हैं। तो अमीटर एक्चुअली, अब हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर। जैसे अमीटर जो होता है वो करंट को मेज़र करने के लिए होता है, ऐसे वोल्ट मीटर क्या है, इट इज़ यूज्ड टू measure the voltage between 2 points of the conductor wire in the सर्किट। बेसिकली देखिए, मैं आपको बताता हूँ बहुत इजी वे में। देखिए ये गैल्वेनोमीटर है, दिस इज़ गैल्वेनोमीटर, दिस इज़ प्लस, दिस इज़ माइनस, दिस इज़ गैल्वेनोमीटर। तो अगर इसी गैल्वेनोमीटर में एक स्ट्रॉन्ग मैं रेजिस्टेंस वायर ऐसे जोड़ दूँ इसके सीरीज़ में, अगर ऐसे नीचे से जोड़ूँ, यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अगर सीरीज़ में है, किस में है, ये सीरीज में है, क्योंकि मैं नीचे से नहीं जोड़ा हूँ, तो ये क्या बन गया, सीधे ये जो व्यवस्था है, ये जो अरेंजमेंट है, ये बन गया आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम वी लिखते हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये आपका क्या है, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। वहीं जब मैंने आपको, मैं दिखा रहा हूँ, जब मैंने इसी गैल्वेनोमीटर में जब रेजिस्टेंस को एक वीक रेजिस्टेंस लिया मैंने, और इसको मैंने पैरेलल जोड़ा, इस तरह जब जोड़ते हैं तो पैरेलल होता है। यहाँ पे करंट भी कैसे आएगा, ऐसे फ्लो होगा, करंट पॉजिटिव की तरफ से आएगा, ऐसे इसमें से पास कर जाएगा, तो ये अमीटर बन जाता है जो करंट मेजर करता है। और वहीं अगर हम स्ट्रॉन्ग ले लें वीक की जगह, रेजिस्टेंस को पैरेलल न जोड़ के सीरीज में जोड़ें, तो यही क्या बन जाता है, यही गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा, ये वोल्ट मीटर बन जाता है। तो वोल्ट मीटर में भी वही कंडीशन है, पॉजिटिव को हम पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं, निगेटिव को हम निगेटिव के साथ जोड़ते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि दिस इज़ अ सर्किट, प्लस माइनस लाइक दिस, और यहाँ पे क्या है, दिस देयर इज़ अ की एंड हियर देयर इज़ अ रेजिस्टेंस। मान लीजिए बल्ब हो, चाहे कुछ भी हो, वो रेजिस्टेंस में कुछ भी हो सकता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी को खाता है, खर्च करता है, वो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अब जैसे, सॉरी एक मिस्टेक हो गया इधर, यहाँ पे प्लस, ये माइनस है बैटरी में, तो यहाँ पे हम अमीटर लगाएंगे। अमीटर के बीच में ये जान लीजिए गैप, तार अंदर नहीं आता, ये अमीटर है, तो ये क्या होगा, प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये करंट बताएगा। दिस इज़ योर की, और ये क्या है, प्लग की है, दिस इज़ प्लग की एंड दिस इज़ ओपन प्लग की। करंट फ्लो हो रहा है ना, तो करंट इस तरह से आएगा फ्लो होते हुए। तो ये रेजिस्टेंस वायर, तो यहाँ पे चाहें तो हम क्या लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर अगर लगा दें, V दैट इज़ प्लस एंड माइनस, तो हम देखेंगे कि यहाँ से ये यहाँ पे कितना वोल्टेज है पता, जितना भी वोल्टेज रहेगा ये वोल्ट मीटर बता देगा। ऐसे मतलब वोल्ट मीटर या मीटर कुछ भी हो, वो इस तरह से होता है, जिसमें यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे लिखे रहते हैं यूनिट जो भी रहता है। तो जब हम दो तार निकला रहता है, एक मान लीजिए पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये मेज़र करता है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये इस तरह से फुल सर्किट है, तो ये वोल्ट मीटर होता है। यही सारे इंस्ट्रूमेंट जिसके सिंबल हमें यूज करने होते हैं। और इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।